कुछ क्वेश्चंस और देखो इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन बनाओगे आप लोग खुद से, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स on 30th of September 2023 due to death of Y. It is decided to dissolve the firm. On this date, the firm's balance sheet was as follows. X, Y, Z समान साझेदार है, मतलब इक्वल पार्टनर है तीनों, ठीक है। 30 सितंबर 2023 को Y की मृत्यु हो जाने से साझेदारी का विघटन का निर्णय लिया गया। इस तिथि को फर्म का चिट्ठा निम्नानुसार था। कैश 1500, डेटर्स 23,500 लेस प्रोविजन 2000, बाहर अमाउंट 21,500, स्टॉक है 27,250, फर्नीचर है 2750, प्लांट मशीनरी है 20,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है कितने की 18,000 और वाई का करेंट अकाउंट है कितना 2,000। क्रेडिटर है 18,400, जनरल रिजर्व है 9,600, करेंट अकाउंट है 3,200 और इसका 1,800 और कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों का 25,000, 20,000 और 15,000। Joint life policy was for rupees 30,000 and it was recorded in the book as at its surrender value. Joint life policy जो थी ना, joint life policy वो एक्चुअली थी कितने की 30,000 की, लेकिन बुक्स में जो रिकॉर्ड किया गया था, जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया था वो उसकी सरेंडर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? सरेंडर वैल्यू। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ऑनलाइन वालों को? सॉरी, म्यूट था, यहां से कोई दूसरा बोला भी नहीं लेकिन म्यूट था करके एक ही आदमी बस बोल रहा है, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब आ रही आवाज कुशल? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज फॉर रुपीज 30,000, 30,000 की जेएलपी थी। इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज इट सरेंडर वैल्यू, मतलब यहां पर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रही है ना, ये 18,000 की नहीं है, ये कितने की एक्चुअली 30,000 की है। लेकिन इसको किस रुपए पर रिकॉर्ड किया गया है? उसकी सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब जब उसको भुनाएंगे, जब उसको मैच्योरिटी कराएंगे उसकी, तो हमको कितना रुपए मिलेगा? 18,000 मिलेगा। एक्स टुक फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 20,000। एक्स ने प्लांट, फर्नीचर और मशीन को कितने रुपए में टेक ओवर कर लिया? 20,000। देखो प्लांट कितने का था पहले ये बताओ? 20,000। फर्नीचर कितने का था? 27,500, 2750। तो ये दोनों को मिला करके वो कितना रुपए में ले जा रहे हैं? 20,000। जेड टुक स्टॉक एट कॉस्ट लेस 20%। जेड ने स्टॉक को उसकी कॉस्ट से 20% के कम में लेके जा रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ डेटर्स रुपीज 4,500 बिकेम बैड एंड बैलेंस डेटर रियलाइज्ड ओनली 80% अमाउंट। जो डेटर्स दिख रहे हैं, डेटर्स 23,500 के डेटर्स दिख रहे हैं, इसमें से सिर्फ, इसमें से क्या बोल रहा है, 4,500 के जो डेटर है बैड हो गए। बैड मतलब डूब गया पैसा, और बाकी के जो बच गए डेटर, उसका सिर्फ 80% ही रियलाइज हुआ, 20% रियलाइज नहीं हुआ। ड्यू टू डेथ ऑफ वाई, वाई के डेथ के कारण अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। वाई जो मर गया उसके कारण जो उसकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है ना, वो फर्म को मिल गई, उसका जो पैसा है फर्म को मिल गया। क्रेडिटर इंक्लूडिंग 2500, क्रेडिटर इंक्लूडिंग 2500, क्रेडिटर कहां है? ये है, इसके अंदर 2500 रुपए है। अनअकाउंटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर पेड। अच्छा यहां पर एक मिनट ना, हेलो, हाँ, अरे रुको ना, मैं क्लास चल रही मेरी अभी। क्रेडिटर इंक्लूडिंग 2500, अनअकाउंटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड 19,200 इन 200, 19,200 इन फुल सेटलमेंट। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ की वर्डिंग थोड़ी सी अटपटी लग रही है। लेनदारों को 2500 के लेखे में न लिखे अदत्त व्ययों के सहित 19,200 में पूर्ण भुगतान चुकाए गए। मतलब क्रेडिटर जो है, ये क्रेडिटर ये कितना है? 18,400 है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की थी? 2500 की थी।
तो टोटल 18,400 और 2,500 कितना होता है? उसको पेमेंट किया गया कितना रुपया? 19,200 रुपया। वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते मतलब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और रोकड़ खाता बनाइए। बनाए? चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं मालूम है ना आप लोगों को? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोल दिया है अपने को कि करेंट अकाउंट भी बनाकर बताना है। नहीं, इसका वो है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं फॉर्मेट खींच लेता हूँ पूरे। फॉर्मेट खींच लेने से क्या होता है, जल्दी जल्दी एंट्रियां बस करनी रह जाती है। ये फॉर्मेट खींच लिए, लास्ट में एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा? कैश अकाउंट। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से अकाउंट की? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है? तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा कैश अकाउंट। बोले बैंक में क्या है? कैश है ना, मतलब बैलेंस शीट में कैश दिया ना, तो कैश अकाउंट बनेगा। चलो, तो अब अपना काम क्या है? बैलेंस शीट को खाली करना अपना काम है। तो बैलेंस शीट को खाली करते हैं। चलो सबसे पहले क्या लेंगे? कैश 1,500। कहां दिखेगा बोलो? ₹1,500 बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद डेटर्स। डेटर्स कहां दिखेगा? 23,500 रुपए यहां दिखेगा, टू डेटर्स। और उसके अंदर प्रोविजन कितने का है? 2,000 का, तो यहां दिखेगा प्रोविजन बाय। उसके बाद स्टॉक कितने का है? 27,250। उसके बाद फर्नीचर है कितने का? 2,750। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? प्लांट मशीनरी कितने की? 20,000 की। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है? उसके बाद वाई का करेंट अकाउंट दिख रहा है, कौन से साइड में है बोलो? एसेट साइड में। तो एसेट साइड का जो होता है उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और एक्स और जेड का जो दिख रहा है वो कौन से साइड में है? क्रेडिट बैलेंस। तो जो जेड, जो वाई का करेंट अकाउंट दिख रहा है ना, यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये भी आएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसका करंट अकाउंट कितना है भाई का अपने पास? वाई का मतलब 2,000। ठीक है, 2,000 रुपए यहां ले लेंगे। तो बताओ अब एसेट साइड में ऐसी कोई चीज बची जो खाली करने के लिए रह गई? नहीं। अब अपन लाइबिलिटी साइड की चीजों को खाली करते। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने का है बोलो? 18,400। क्रेडिटर के बाद क्या है? जनरल रिजर्व 9,600। तो बांटना पड़ता है पार्टनर लोगों के बीच में। तो यहां पर आएगा, पहले तो कैपिटल के लिए जगह छोड़ देते हैं, करेंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ देते हैं।
2 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व। बताओ जनरल रिजर्व को 9600 को बांटो इक्वली तो कितना आएगा? 3200 3200 आएगा, क्योंकि इक्वल पार्टनर है ना, तो इक्वल इक्वल हम बांट दिए। जनरल रिजर्व के बाद करेंट अकाउंट 3200 और 1800 किसका किसका? एक्स और जेड का। तो यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 3200 और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में याद रखना एक चीज, करंट अकाउंट अगर बनाने बोलता है आपको क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, उसका ओपनिंग बैलेंस लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस को अपन को मतलब बस ओपनिंग बैलेंस लेके करंट अकाउंट को क्लोज करना रहता है और उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, बस इतना ही काम करना रहता है। क्योंकि धंधा बंद हो रहा है ना, धंधा चालू रहता तो करंट अकाउंट का कोई मतलब था, अब बिजनेस बंद हो रहा है इसलिए करंट अकाउंट जो है उसको अपन को क्या करना है, उसके बैलेंस को सिर्फ सीधा सीधा कहां ट्रांसफर मार देना है? कैपिटल अकाउंट में उठा के ले जाना है। चलो करंट अकाउंट तो हम ले लिए थे, उसका कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना है? 25,000 20,000 और 15,000 बाय बैलेंस बीडी कितना था? 25,000 20,000 और 15,000। ये हो गया हमारा क्या? बैलेंस शीट खाली। ठीक है, अब रियलाइजेशन की प्रोसेस चालू करते हैं। चलो बोलता है क्वेश्चन में जेएलपी कितने का था? 30,000 का, लेकिन वो जब सरेंडर हुआ तो उसके जो सरेंडर वैल्यू उसमें रियलाइज हो गया। यहां पर बाय कैश लिखू, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने रुपए में आए? इसके 18,000 आए। उसके बाद एक्स जो है फर्नीचर और प्लांट मशीनरी को ले गया कितने में? 20,000 में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिखूं बाय दो एसेट को ले गया। जेड टुक स्टॉक एट 20% लेस, जेड जो है बाय जेड कैपिटल अकाउंट स्टॉक को 20% कम में ले गया। तो स्टॉक कितने का है बोलो? 27,250, 27,250 माइनस 20%, 21,800 आ रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले वापस से पढ़ो। जेड जो है स्टॉक को 20% कम में लेके जा रहा है, तो जितने का स्टॉक है उसका 20% कम कर दो, 21,800 आएगा, उतने में लेके जा रहे हैं। आउट ऑफ डेटर 4,000 बिकेम बैड एंड बैलेंस डेटर रियलाइज 80%। तो इसका एक तो छोटा सा वर्किंग समझ लो, क्या बोलना चाह रहे हो। यहां पे बता देता हूं, जो डेटर्स है ना, डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स बताओ 23,500। 23,500 के डेटर्स में से 4,500 के डेटर क्या हो गए? बैड, मतलब डूब गया पैसा। और बाकी जो बच गए डेटर्स, कितने के बैलेंस बच गए? 23,500 माइनस 4,500, तो 19,000 आता है। 19,000 के डेटर जो है वो कितना रियलाइज हो रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में? वो 80% कम रियलाइज नहीं बोल रहा है, 80% रियलाइज हुआ। तो 19,000 का 80% करो तो कितना आया? 15,200। तो मैं एंट्री किसकी करूंगा? कैश में लिखूंगा डेटर्स के नाम से कितना रुपए? 15,200 रुपए। तो ये कैसे आएगा सुनो, डेटर्स लिखेंगे 23,000, 23,500 माइनस 4,500 इंटू 80%, तो यह आ जाएगा 15,200। इतना रुपया पैसा आया डेटर्स से। क्लियर है? आगे, ड्यू टू डेथ ऑफ वाई द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पैसा मिल गया, जेएलपी का बोल रहा है। क्रेडिटर इंक्लूडिंग 2500, क्रेडिटर जो है 2500 एंड अनअकाउंटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड 19,200 रुपए। क्रेडिटर जो है उनको, और एक अनअकाउंटेड लायबिलिटी थी, उसको कितना रुपए दे रहे हैं? 19,200 रुपए। तो टू कैश।
दोनों को मिला के कितना दे रहे हैं? 19,200 रुपए पे कर रहे हैं इनको इन फुल सेटलमेंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अब हिसाब मिलाते हैं। डेटर्स का हिसाब हो गया पूरा, स्टॉक का हो गया, फर्नीचर का हो गया, प्लांट मशीनरी का हो गया कि नहीं हुआ? प्लांट मशीनरी का क्वेश्चन में लिखा है प्लांट मशीनरी कौन लेके जा रहा है? एक्स ले गया। जेएलपी सरेंडर हो गई, ठीक है। प्रोविजन फॉर इसका तो रियलाइजेशन नहीं होता, क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं हम, और एक अनअकाउंटेड। और कोई आइटम बचा जो नहीं ले रहे हिसाब में? सब ले लिए। वो बता रहे जेएलपी को बैलेंस शीट में 18,000 में रिकॉर्ड करके रखे सरेंडर वैल्यू में। बैलेंस शीट में कितने में दिया है? तो बैलेंस शीट की अमाउंट उठाएंगे हम, वो उसकी बुक वैल्यू हो गई ना भाई। बांटेंगे तो तीनों को, क्या? वो तो एसेट टेकन ओवर बाय है ना। चलो अब बताओ प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 95,400। और डेबिट साइड का? हाँ, डेबिट का ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है? बोलो। 110,700 आया ना, इधर का टोटल ज्यादा है। 110,700। अब 110,700 माइनस 2,000 माइनस 18,400 माइनस 33,200 माइनस 20,000 माइनस 21,800, यह आ जाएगा 15,300 आ रहा है भाई। 15,300 आया लॉस। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यह आ जाएगा XYZ। तो 5,100 5,100 5,100 तीनों पार्टनर को बराबर बराबर बांट देंगे। तो लॉस कहां जाएगा बोलो? सुनो मेरी बात ध्यान से। अब रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो यहां ट्रांसफर होगा, पहली चीज। और दूसरा, पार्टनर करेंट अकाउंट को भी लगे हाथ बंद ही कर देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी हम क्या कर देते? लगे हाथ बंद कर देते हैं। कैसे बंद करेंगे? देखो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। यहां पर बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा? 3,200 और 1,800। ये बंद कर रहे हैं ना अकाउंट को। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? तो यहां लिख दो बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लिखोगे टू पार्टनर करेंट अकाउंट। नहीं, उल्टा कर दिया। यहां पे नहीं आएगा, यहां पे। बोलो यहां पर कितना आएगा इसका? 3,200 1,800 और यहां आएगा कितना? 2,000। अगर मैं ये अकाउंट नहीं बनाने बोलता क्वेश्चन में, ये अकाउंट नहीं बनाने बोलता, तो भी तो यही काम करते थे कि नहीं करते थे? चेक कर लो, मैंने रूल में बताया है कि पार्टनर करेंट अकाउंट का होगा तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में डाल देना और डेबिट बैलेंस को कहां डाल देना? डेबिट में। क्लियर है? ये अकाउंट बंद हो गया। तो यहां आएगा आपका 3,200, यहां आएगा 2,000, यहां आएगा 1,800, यहां आएगा 3,200, 2,000 और 1,800। अब रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस उठा के यहां लिख लो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है? 5,100 5,100 का लॉस हुआ है तीनों को। अब जो जो पार्टनर जो जो एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर किए वो ले लो। एक्स ने क्या क्या टेक ओवर किया है तो यहां पर लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स के अकाउंट में कितना डालेंगे? 20,000।
एक्स के अकाउंट में कितना डालेंगे 20,000, और उसके बाद वाई के अकाउंट में कितना डालेंगे, वाई बोलता हूं जेड के में 21,800। अब और कोई आइटम बचा क्या रियलाइजेशन अकाउंट से उठा के लेने में, नहीं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे हम, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इसको भी। कितना आ रहा है टोटल बोलो, 15,000 प्लस 1,800 प्लस 3,200। इधर का टोटल आ रहा है 20,000 और इधर का आ रहा है 21,800 प्लस 5,100, यार 26,900 आ रहा है टोटल। 26,900 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा बाय कैश 6,900 रुपए लेकर आएगा पैसा ये, कौन, जेड। अब वाई का हिसाब निकाल लो, 20,000 और 3,200 तो 23,200, तो 23,200 माइनस 20,000 माइनस 5,100, हाँ तो ये 2,000 तो है। अरे इधर का जोड़ रहा हूं भाई, वाई का 20,000 और ये, तो 1,900 रुपये आ रहा है बैलेंस, नहीं 19 तो नहीं आ रहा है, 20,000 प्लस 3,200, 23,200 माइनस 2,000 माइनस 5,100, क्या आएगा 16,100 रुपए निकल रहा है देने का, किसको, वाई को। तो टू लिखोगे कैश, वाई को कितना दे देंगे 16,100, और जेड को कितना देना निकल रहा है 25,000 प्लस 3,200 प्लस 3,200, तो यार 31,400 रुपया। अब 31,400 माइनस 5,100 माइनस 20,000, यार है 6,300। चेक कर लो सही सही आया है कि नहीं। मैं कहीं गलत तो टोटल नहीं मार दिया हूं, 20,000 प्लस 3,200 प्लस 3,200 माइनस 5,100 माइनस 20,000, आ रहा है 6,300 कि नहीं आ रहा है। तो ये इधर का टोटल कितना हो जाएगा 31,400, अब कैश अकाउंट में अपोजिट एंट्री लेना रहता है, जो मैंने आप लोगों को शुरू से बताया हुआ है। कहां कहां से पैसा आया, जेएलपी का और इसका पैसा आया, तो लिखोगे टू रियलाइजेशन, कितना रुपया आया 33,200 रुपया आया। उसके बाद पैसा कहां कहां गया 19,200, तो यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन, सॉरी बाय आएगा, मैं वही देख ही रहा था, 19,200। उसके बाद और कहां पैसा आया, कहां गया, एक पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, कौन, जेड, तो टू जेड 6,900, और यहां बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 6,300, यहां लिख देना बाय वाई कैपिटल, अब यहां लिख देना एग्जीक्यूटर करके, क्योंकि वाई मर गया ना। टोटल मारो कितना आएगा बोलो, 1,500 प्लस 33,200 प्लस 6,900, 41,600, इधर का भी 41,600 आया है। ये बन गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पेपर में आएगा तो इस तरीके से बनाना है।
तब पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, हेमंत, मुस्कान, सुरेंद्र, टिकेंद्र, टीपू। कल जो करवाया था क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन भेज चुका हूं, और अभी जो करा रहा हूं इसका भी भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, कुछ लिखा है बस। आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, लेकिन सिलेबस में नहीं था तो पढ़ा के क्या करेंगे। 12th के सिलेबस में नहीं है, कॉलेज के सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में नहीं है। तो कौन से सर की बात कर रहे हो, 12th वाले सर की कि अभी कॉलेज वाले सर? हाँ, कॉलेज वाले सर तो अभी सिलेबस में था तो कराना ही पड़ेगा ना उनको। सुनो देखो, गार्नर वर्सेस मरे रूल कब लगता है? जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट समझते हो? इंसॉल्वेंट मतलब उसे लेना ज्यादा निकल रहा है, देना कम निकल रहा है, और उसके पास कुछ है ही नहीं, पूरी एसेट खत्म हो गई उसकी, हर चीज नीलाम कर दिए, कपड़ा तक बिक गया था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। अब तो ऐसी स्थिति आ जाती तो उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाना। मतलब उसकी लायबिलिटी बढ़ गई और उसकी एसेट्स कम हो गई। एसेट्स को बेचने के बाद भी वो लायबिलिटी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी, हिंदी में बोलते दिवालिया। ठीक है, तो जब भी ऐसी कभी स्थिति आती है पार्टनर्स लोगों के साथ, तो उस समय कौन सा रूल लग जाता है? गार्नर वर्सेस मरे रूल लग जाता है। तो इसमें आप लोग नॉर्मल डिसोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्या करते थे मेरे को बताओ, मैं थ्योरेटिकली पूछ रहा हूं। सबसे पहले क्या बनाते थे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या करते थे? रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मारते थे। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता था उसको हम कैश में लेन देन करके खत्म कर देते थे, यही होता था। लेकिन गार्नर वर्सेस मरे रूल ये नहीं बोलता है। गार्नर वर्सेस मरे रूल तभी लगता है जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। ये तो याद रखो। इसके बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पर बेसिकली आपको रियलाइजेशन लॉस ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रियलाइजेशन लॉस। तो रियलाइजेशन लॉस जो होगा ना, रियलाइजेशन लॉस की जो अमाउंट है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसके बराबर का पैसा घर से लेकर आएंगे। क्योंकि इनसॉल्वेंट तो पैसा दे ही नहीं सकता ना, उसके पास तो है ही नहीं कुछ देने के लिए। मैं क्या बोला? पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उससे आपको रियलाइजेशन लॉस मिलेगा। रियलाइजेशन लॉस के बराबर की अमाउंट जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो गैर दिवालिया पार्टनर है, उन लोग घर से लेकर आएंगे उतना। मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। इन लोगों का अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पता चला इसका आ रहा है 5,000, इसका आ रहा है 3,000 और इसका आ रहा है 2,000, और जो जेड है वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। जेड क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है? तो इन लोग जो है ना, इन लोग अपने घर से 5,000 और 2,000 रुपए लेकर आएंगे। नहीं भी बोले रहेगा सवाल में तो भी लेकर आना है। नहीं, वो अलग चीज है। तो ये जो एक्स और वाई का ये जो अमाउंट है वो कौन सा? रियलाइजेशन लॉस की अमाउंट है। इसको एक्स और वाई अपने घर से कैश में लेकर आएंगे। नहीं भी याद रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो भी लेना है इसको। अब उसके बाद ये काम होने के बाद इतना पैसा लेकर आए। अब इतना पैसा लेकर आने के बाद, इतना पैसा लेकर आने के बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, कौन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका इंसॉल्वेंसी लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंसॉल्वेंट पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लॉस। जो दिवालिया हो गया है पार्टनर, उसका दिवालिया होने से कितना नुकसान हो रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद जितना इंसॉल्वेंसी लॉस आएगा
उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल रेशियो में। फिर बाद में जैसा क्वेश्चन बनता है वैसा बनेगा। तो मैंने दो नई चीज बताई आप लोगों को। इस गार्नर वर्सेस मरे रूल यही बोलता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल ये बोलता है कि जो रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन, उसका जो लॉस हो रहा है, लॉस, उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लोग अपने घर से उतना कैश लेकर आएंगे। कौन लाएंगे? सॉल्वेंट पार्टनर। और जो इंसॉल्वेंसी लॉस होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दो बातें बताता है कौन? गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, थ्योरी मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसकी थ्योरी मतलब ये ना, गार्नर और मरे का कौन है? ये दो आदमी या दो पार्टनर रहे होंगे, इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इनके बीच में लड़ाई हो गई तो इनका कोर्ट में केस चला गया, तो कोर्ट के जज ने ये डिसीजन दिया जो मैंने अभी आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब भी इंसॉल्वेंसी वाली बात आती है तो जो कोर्ट का जजमेंट होता है ना, वही अपने आप एक लॉ बन जाता है। कोर्ट का जो जजमेंट होता है वही अपने आप में क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। फिर उसी लॉ का सबको पालन करना पड़ता है। तो गार्नर वर्सेस मरे जो रूल है, इन लोगों का एक डिसीजन आया था, कोर्ट ने दिया था। अब गार्नर वर्सेस मरे बोलोगे तो ये अभी के लोग नहीं है ना, इंडिया के लोग हैं। ये नाम सुन के ही लग रहा है कि ये विदेशी लोग, जब ब्रिटिश शासन था ना, ये शायद उस समय का, मेरे को इतना डिटेल इतिहास नहीं बताना है आप लोगों को, ये पुराना बहुत केस है। तो उसमें जो जज ने डिसीजन लिया था उसको ही फॉलो करना है। गार्नर वर्सेस मरे रूल उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल में दो चीज आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? जो रियलाइजेशन लॉस है उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने घर से उतना कैश लेकर आएंगे, पहला। और दूसरा, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लॉस है उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है? अब कैपिटल रेशियो क्या होता है और इंसॉल्वेंसी लॉस क्या होता है, मैं भी क्वेश्चन बनाते बनाते बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज थ्योरेटिकली बोल रहा हूं ना, तो आप कुछ चीज सुनो होंगे, कुछ चीज नहीं सुने होंगे। तो मैं क्वेश्चन बनाते बनाते ही सारी चीजें समझाऊंगा। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी की स्थिति विवरण चिट्ठा निम्नलिखित है। द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी इज एज फॉलोज। तीन पार्टनर है ए, बी, सी, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कैश 6000, डेटर्स 20000, स्टॉक 20000, मशीनरी 20000। सी का कैपिटल अकाउंट कितना है? 9000। वो भी डेबिट बैलेंस, मतलब फर्म को लेना है सी से। क्रेडिटर कितना है? 20। जनरल रिजर्व कितना है? 15। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल इतना इतना है। कौन सॉल्व? सी बिकेम इंसॉल्वेंट। सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया? सी बिकेम इंसॉल्वेंट। एंड ओनली ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज एसेट। सी के एसेट से सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए रिसीव हुआ? 2000 रुपए मात्र। जितना भी लेना रहा होगा सी से, सी बोला भाई पूरा जेब ऐसे पलटा के दिखा दिया, 2000 रुपए निकला और दे दिया आपको, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, बोल रहा है सी। ठीक है, मतलब मान लो सी से 10,000 रुपए लेना था हमको, फर्म को, और सी से कितना रुपए रिकवर हुआ, तो जो बचा वो क्या बोलेंगे उसको? इंसॉल्वेंसी लॉस। जो पैसा नहीं मिल पाया सी से उसी को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी लॉस। आगे इट इज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। अब ये डिसाइड किया गया आपस में कि पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर से कितना रुपए रियलाइज हुआ? 14,500। स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ? 16,000। मशीनरी से 14,000। द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वर 2,500। लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। गार्नर वर्सेस मरे रूल वाज अप्लाइड। क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं तब तक अपने मन से मत लगा के आ जाना। जब क्वेश्चन में बोलेगा ना गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाओ, तभी लगाना है, अपने मन से कभी जबरदस्ती लगा के मत आ जाना। क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि वहां पर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा था। इसके जस्ट पहले जो हम क्वेश्चन बनाए वहां पे एक पार्टनर मर गया था, और उसके पहले के जो पार्टनर थे वो कोई मर नहीं रहे थे, मात्र वो लोग फर्म डिसॉल्व कर रहे थे, कोई इंसॉल्वेंट भी नहीं हो रहा था। लेकिन गार्नर वर्सेस मरे रूल कब लगेगा? जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तब लगेगा।
और क्वेश्चन भी गार्नर वर्सेस मरे रूल से तभी बनाओगे जब क्वेश्चन में बोलेगा तब बनेंगे वही सारे अकाउंट, बस दो काम एक्स्ट्रा करना है, एक तो रियलाइजेशन लॉस लेकर आएंगे पार्टनर और इंसॉल्वेंसी लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बताओ, फॉर्मेट खींचते अपन, ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ एंट्री कम है। देखो भाइयों और बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ के पांव पड़ के निवेदन है कि पेपर में ये सब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है, बना के आना है। और ये आपसे तभी बनेंगे, आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है, जो क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ना उसको घर में बैठ के दो दो तीन तीन बार बना बना के देखना है। ठीक है, एक तो आज ही बना लो, एक 2-3 दिन की गैप के बाद बनाना, और एक तो एग्जाम के जैसे एग्जाम आएगा ना उस समय एग्जाम की छुट्टियों में बना लेना, 3 बार बस बनाना है। ठीक है, इतना सा काम कर लिए ना तो आप लोगों से सवाल पेपर में भी आएगा तो भी बन जाएगा। लेकिन अलाली नाम का बहुत बड़ा कीड़ा है जो हमको पढ़ने नहीं देता है ना यूवी? जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उड़ते हुए आ जाते हैं, बुन 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 करते रहता है। पढ़ने का तो बहुत मन करता है सर हम लोगों को, लेकिन पढ़ने बैठते तो नहीं मालूम क्या हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी होगा देख लेते हैं ना। बैलेंस शीट क्या है, कैश अकाउंट है। ठीक, चलो पहला काम क्या है बोलो, पहला काम क्या है हमारा, बैलेंस शीट खाली करो। कैश, कैश कहां जाएगा, कितना रुपया था, 6,000 रुपये। उसके बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स कहां आएगा, 20,000। उसके बाद स्टॉक कहां जाएगा, स्टॉक भी कितने का था, 20 का था क्या, ये भी 20,000। उसके बाद क्या है भाई अपने पास, मशीन, ये कितने की है, ये भी 20, ये भी 20। उसके बाद सी का कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, लिखोगे 2, कितने का है, 9,000। चलो एसेट साइड खाली हो गया। अब क्रेडिटर्स कहां जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व को बांटेंगे पार्टनर लोगों को, एक जगह छोड़ दो, बाय जनरल रिजर्व। कितने रुपए का था जनरल रिजर्व, 15,000। और कितने वाले पार्टनर थे इन लोग, कहीं पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि क्या रेशियो था इनका, तो क्या मानेंगे, बराबर 5,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, जनरल रिजर्व भी होगा। कैपिटल ए और बी का लिख दो, ए और बी का कैपिटल कितना आएगा, 25,000 और 15,000। ठीक है, बताओ बैलेंस शीट खाली हो गई। अब अपने को क्या करना है, सी इंसॉल्वेंट हो गया, इससे 2,000 रुपए रियलाइज हुआ, तो अभी थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन को छोड़ दो। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स को बेचने से कितना पैसा आया बताओ, तो बाय कैश। किससे किससे कितना पैसा आ रहा है बोलो, डेटर्स
डेटर से कितना है 14,500, स्टॉक से 16,000 और मशीन से 14,000। तो 14,500 प्लस 16,000 प्लस 14,000, यह आएगा 44,000। लिक्विडेशन एक्सपेंस का 2,500 रुपए लगा बोल रहे, क्रेडिटर को कितना पे किए करे, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का कितना लेंगे हम? 20,000 पूरा। और लिक्विडेशन एक्सपेंस का मतलब ही रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आ जाएगा 22,500। और कुछ बचा आइटम लेने का? ये वाला जो एंट्री है ना, अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट होगा, तो अभी रुक जाओ उसके लिए। तो जो लॉस आ रहा है ना, रियलाइजेशन लॉस, उसको पार्टनर लोगों को बांट दो। कितना आ रहा है टोटल बताओ? 82। किधर का टोटल आ रहा है? किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है? इधर का आ रहा है 82,500। ठीक, यहां लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 64,500। तो 82,500 माइनस 64,500 ए बी और सी में बटेगा। कितना रुपया आ रहा है डिफरेंस? 18,000 आ रहा है डिफरेंस। अब तीनों पार्टनर को बांट दो, 6,000 आएगा तीनों के हिस्से में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट जैसे ही बनाए तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन कौन से सॉल्वेंट पार्टनर है? ए और बी। सी इंसॉल्वेंट है, तो सी की तो बात छोड़ दो, उसके पास पैसा ही नहीं है। ए और बी अपने रियलाइजेशन लॉस के बराबर की जो अमाउंट है अपने घर से लेकर आएंगे। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी मेरे को बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट? पैसा आ रहा है ना फर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां मार दो एंट्री। ये एंट्री मारने का पर्पस ये है, एंट्री मारनी जरूरी नहीं है, पर्पस ये कि भूलते नहीं है इससे हम। तो यहां पर एंट्री मारोगे, हाँ एंट्री करोगे ना, कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, कैश में भी जाएगा। हाँ बोलो। इसको मेरे को मालूम है आप लोग भूल जाओगे। ये याद रखना है। इधर देखो क्या लिखोगे यहां पे? कैश अकाउंट डेबिट, फर्म में पैसा आया ना इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसके पीछे लॉजिक है, बहुत सारा थ्योरेटिकल लॉजिक है। ये जज ने फैसला सुनाया था कि ए और बी जो है अपने इंसॉल्वेंसी लॉस के बराबर का पैसा घर से आएंगे, लेकर आएंगे। तो अभी क्योंकि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है वो याद रखो, क्यों करना है वो अभी आप लोगों के लिए रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, तो कितना कितना है दोनों का हिस्सा? 6,000 6,000। कितना रुपया आ रहा है फर्म में? बीइंग, लिखोगे बीइंग अमाउंट इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस ब्रॉट बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। बस ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा जो रियलाइजेशन लॉस के अमाउंट के बराबर के अमाउंट को इन लोग घर से लेकर आए। तो अब ये इसका सेकंड एंट्री ले लो लगे हाथ। क्या एंट्री लेंगे बोलो? बाय कैश लिख दूं?
6,000 ए के में जाएगा और 6,000 बी के में जाएगा। बस ये भूल जाता है बच्चा। हाँ तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तब ले लेंगे ना सेकेंड एंट्री, क्या दिक्कत है। ये अमाउंट लेना बच्चा भूल जाता है। अब सुनो, अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म। जो रियलाइजेशन लॉस के बराबर की अमाउंट थी वो भी पार्टनर लेके आ गया घर से। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। अब पार्टनर इंसॉल्वेंट कौन सा हो रहा है बोलो, सी, तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? उसका इंसॉल्वेंसी लॉस। लेकिन उसके पहले रियलाइजेशन अकाउंट से देख लो तो कोई एंट्री ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, लॉस की एंट्री ट्रांसफर होगी कि नहीं। यहां पे लिखोगे 2 इंसॉल्वेंट हो गया ना भाई, वो नहीं लेगा, नहीं देगा। अब सुनो मेरी बात, अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उससे लेना कितना है और देना कितना है वो कैसे पता चलेगा? उसके कैपिटल अकाउंट को देखो। सी को देना कितना निकल रहा है 5,000 और सी से लेना कितना निकल रहा है 15,000। तो सी का इंसॉल्वेंसी लॉस कितना आएगा? 15,000 माइनस 5,000, 10,000 आएगा। यहां पर लिखो, एक तो वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ सी। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम सी, ये कैसे पता चलेगा? 9,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000। कैसे? इसका पहले डेबिट साइड का उठा लो और क्रेडिट साइड का माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है बोलो? 15,000 आया, सॉरी, हाँ 15,000 आ रहा है। हाँ 10,000 आ रहा है, सॉरी। सी से टोटल कितना रुपए लेना निकल रहा है? 10,000 लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सी। सी से कितना रुपए वसूलाया है? क्वेश्चन में लिखा है 2,000 रुपए। तो जो 8,000 रुपए नहीं वसूला पाया वो हो गया क्या? इंसॉल्वेंसी लॉस। वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी लॉस। अब ये जो इंसॉल्वेंसी लॉस है, मैं यहीं पे फ्लो चार्ट बना देता हूं। ये जो 8,000 रुपए का इंसॉल्वेंसी लॉस है, दिस इंसॉल्वेंसी लॉस shall be borne by solvent partners in their capital ratio, in their capital ratio। अब कैसे बांटेंगे? 8,000 रुपए का नुकसान हो गया सी के कारण, इंसॉल्वेंट होने के कारण, तो ए और बी का कैपिटल रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 25,000 और 15,000। लेकिन ये गलत है। कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात यहां पे पूरी नहीं हुई है। कैपिटल रेशियो तो लिख दिया गया है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, सुनना। कैपिटल रेशियो means if capital is fixed or if capital is fluctuating। कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा तो कैपिटल रेशियो मींस रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
और इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग देन कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल रेशियो एक मिनट, वर्डिंग थोड़ी सी गलत लिख दिया हूं मैं। कैपिटल रेशियो मींस रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और कैपिटल रेशियो मींस रेशियो ऑफ adjusted capital. Adjusted capital is equal to, therefore adjusted capital, एक और वर्ड लिख देता हूं, how कैपिटल रेशियो एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा सुनो, यहां पर इस क्वेश्चन में कौन कौन से पार्टनर सॉल्वेंट है बोलो, ए और बी। इनका ओपनिंग कैपिटल कितना कितना था, इसका था 25,000 और इसका कितना था, प्लस जनरल रिजर्व कितना कितना है 5,000 और इसका कितना है 5,000। जनरल रिजर्व का शेयर ये जो दिख रहा है ना, मतलब ये दोनों को ले रहा हूं मैं, कितना है इसका 30,000 और इसका कितना है 20,000। तो कैपिटल रेशियो हो गया आपका 3:2। कैपिटल रेशियो कितना हो गया 3:2। Therefore इज इक्वल टू 3:2। अब ये जो 8,000 का नुकसान हो गया ना पार्टनर लोगों को, मतलब इंसॉल्वेंसी लॉस, इसको कैपिटल रेशियो में लाएंगे कौन, सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है, कैपिटल रेशियो का मतलब है ना, दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग माना गया है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा ना वही ले लेना निकट है ना। सर क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आया है ना, आपकी हंसी से तो वही लग रहा है मेरे को। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में कैपिटल रेशियो का मतलब जो मैंने बताया, रेशियो ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व सरप्लस वगैरह प्लस करना पड़ता है, और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वगैरह है तो माइनस करना पड़ता है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए जो रिलीवेंट है मैं वही बस बता रहा हूं, ज्यादा बताने से आप लोगों का दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। करेंगे अगर होगा तो क्वेश्चन, भाई प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस बोला मैं, रियलाइजेशन लॉस का नाम नहीं ले रहा हूं। तो देखो अब जो पार्टनर अब शेयर करेगा इनके इस लॉस को, तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो, इंसॉल्वेंसी लॉस हो गया ना, इसको कैसे शेयर करेगा पार्टनर, एंट्री होगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। तो सी के में अपन लेंगे 8,000 रुपए पूरा, ठीक है। 8,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो, कितना आएगा, यह आएगा 4,800 और 3,200। अब इसकी पोस्टिंग ले लेंगे, कैसे लेंगे पोस्टिंग, देखो यहां लिखेंगे बाय ए बाय बी, और ये दोनों अमाउंट कहां जाएगी, 4,800 रुपए ए के सी के में, और 3,200 रुपए कहां जाएगी इसके में। और यहां लिखेंगे 2C, यहां लिखेंगे 4,800 3,200, ठीक है। ये होगा एडजस्टमेंट।
अब खाता बंद करेंगे, अकाउंट बंद करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे तो सी का तो टैली हो गया, इधर भी 15,000 आ गया और इधर भी कितना आ गया। अच्छा एक एंट्री छूट रही है, सी जो पैसा लाया है 2,000 रुपए, इसकी एंट्री मैं बताना मतलब मेरे से रह गया क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई ना। तो ये 2,000 रुपए सी लाया है तो पैसा आएगा कि नहीं फर्म में, बोलो। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, 2,000 2,000। तो पैसा आया ना, तो पहले तो यहां पर एक कैश लिखेंगे, उसके बाद फिर उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे बाय कैश, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सी, 2,000 रुपए लेकर आए ना। अब इसका टोटल इधर मारोगे तो भी कितना आएगा, 15,000। तो सी का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब ए और बी का देख लो, ए का इधर का टोटल कितना आ रहा है, 15 5 20 और 26, 26 माइनस 6 20, 20 माइनस 3,200 तो कितना होता है, 16,800 रुपए ए को देना निकल रहा है, तो सॉरी बी को। और इसका आ रहा है 25,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, तो यार है 36,000। तो 36,000 माइनस 6,000 माइनस 4,800 तो आएगा 25,200। किसको ले देना निकल रहा है, टू कैश, 25,200 ए को देना निकल रहा है। तो ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब अपन कैश अकाउंट को बना के खत्म करते। कैश अकाउंट में कुछ नहीं करना रहता है, अपोजिट एंट्री लेनी रहती है। देखो पैसा आया, कितना आया, 44,500 रुपए एसेट बेचने से। यहाँ लिखो टू, तो रियलाइजेशन अकाउंट 44,500। उसके बाद लिखोगे यहाँ पर जो पैसा गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे 22,500, तो सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सब कैश का हो गया लफड़ा। अब ये दोनों पार्टनर लोग जो पैसा लेकर आए थे रियलाइजेशन लॉस का, यहाँ लिखोगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। छह हजार रुपए दोनों लेकर आए पार्टनर लोग, ठीक है। फिर एक सी ने पैसा लेकर आया, सी कितना रुपए लेकर आया था, टू सी कैपिटल 2,000 रुपए लेके आया था। अब पैसा लेन देन हो गया, अब कितना देना निकल रहा है देखो, टू कैश 25,200 ए को देंगे बाय ए, 25,200 था ना, हाँ 25,200 और बाय बी, इसको कितना देना निकल रहा है 16,800। अब और कोई कहीं से लेन देन हुआ है क्या, इसका टोटल मारो, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। चेक करो, $22,500 प्लस 25,200 प्लस 16,800, इधर का 64,500 आ रहा है टोटल, और इधर का कितना आ रहा है पक्का, 18,000 प्लस 44,500 प्लस 2,000 आ गया, इधर का भी 64,500। तो ये बना भाई आपका गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगा तब। देखो क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई दम नहीं है ज्यादा, लेकिन इसके अंदर जो रूल लग गए ना गार्नर वर्सेस मरे के, तो आपको मार डालेगा। नाम भी है ना मरे, हाँ 64,500, 64,500, ठीक है। मुस्कान, हेमंत, समझ में आया। तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल क्या बोलता है सुनो। सबसे पहले आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो पक्का आपको वहां पे लॉस मिलेगा। अब जो लॉस मिलेगा ना, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने लॉस के बराबर की अमाउंट घर से लेकर आएंगे। याद रखना है आपको, अपने मन से करना है, भले क्वेश्चन में लिखा रहे चाहे मत लिखा रहे। मैं हाथ ऐसे कर दिया तो नहीं करना है बोल दिया था। रियलाइजेशन लॉस के बराबर की अमाउंट पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अपने घर से लेकर आएंगे, ठीक है। लेकर आने के बाद उसकी जर्नल एंट्री में करवा दिया, क्योंकि
जर्नल एंट्री में क्यों करवाया जानबूझ करके? क्योंकि वो याद रहता है अपोजिट एंट्री लेने के लिए। ठीक है, जर्नल एंट्री कर लिए तो उससे फिर आप उसकी पोस्टिंग उठा लो कि जो पार्टनर लेके आ रहा है उसका आप लोगों को यहां पर क्या करना है, एंट्री मार देना है। कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, कैश अकाउंट में भी जाएगा। उसके बाद आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाना चालू कर दो। कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री लेने के बाद जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है उसका इंसॉल्वेंसी लॉस कैलकुलेट करना है। इंसॉल्वेंसी लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सा तरीका है, उसका जो डेबिट साइड वाला आइटम है उसको उठाओ और माइनस क्या कर दो, क्रेडिट साइड वाला आइटम। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी लॉस। तो टोटल यहां पर देखो सी से कितना लेना निकल रहा है, 9000 प्लस 6000 माइनस 5000, 10,000 लेना निकल रहा है। लेकिन सी कितना दिया पैसा? 2000 ला के दिया। तो जो नहीं ला के दिया उसको अपन क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी लॉस। अब ये जो इंसॉल्वेंसी लॉस है इसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। कौन से रेशियो में बांटते हैं? कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होगा? कैपिटल रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर आपकी कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल में हम ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, रिजर्व सरप्लस अगर है तो उसको जोड़ेंगे, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का या फिर माइनस वाला रिजर्व है तो यहां पर माइनस करेंगे। तो उससे जो रेशियो निकल कर आएगा उसको कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो बोलेंगे। तो यहां पर हमने किया तो 3:2 आया। तो हमने पार्टनर लोगों का, पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया था उसका लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में बांट दिए। अब इसको बांट दिए तो इसकी सेकंड पोस्टिंग लोग, यहां पर भी जर्नल एंट्री करने का कोई काम नहीं था। मैंने क्यों किया जर्नल एंट्री? याद रहेगा पोस्टिंग करने के लिए। अब ये बन गया हमारा। अब दोनों पार्टनर को कितना लेना देना निकल रहा है वो देख लो। अब ये देखने के बाद आप लास्ट में कैश अकाउंट में पूरी अपोजिट एंट्री ले लो, आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, नोट करो ये वाला। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों को मालूम है एक मस्त क्वेश्चन आएगा आगे। हाँ, यहां पर भी गार्नर वर्सेस मरे का रूल है, सेम आप लोग रूल अप्लाई करना। लेकिन आप लोगों के लिए एक फायदा है इस क्वेश्चन में। पार्टनर का क्या दिया हुआ है? करंट अकाउंट दिया हुआ है। तो करंट अकाउंट दिया रहता है मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, और कैपिटल फिक्स्ड है तो उसका ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में इंसॉल्वेंसी लॉस बटेगा। क्लियर है? हाँ, ये वाला 12,000, 15,000, 10,000। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन हम आगे ऐसा पढ़ेंगे, मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी। सी इंसॉल्वेंट हो गया है, सी जो है इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस निकलेगा। इंसॉल्वेंसी लॉस को बियर करते करते बी भी इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब सी इंसॉल्वेंट हुआ, उसके एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो उसके लॉस को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो बियर करते हैं, और वो बियर करने के चक्कर में बी भी इंसॉल्वेंट होके बैठ गया। तो वहां पे 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ऐसे भी क्वेश्चंस है। फिर उसका फिर कौन पेमेंट करेगा? ए पेमेंट करेगा। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है उतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। जो मैं क्लास में करवा रहा हूं उसी के बराबर का ही कुछ ना कुछ आने का चांस है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस तगड़ी रहनी चाहिए। ठीक है? हाँ, जो सॉल्वेंट है उसी का, क्योंकि जो कैपिटल जो बियर करता है इंसॉल्वेंसी लॉस तो सॉल्वेंट पार्टनर ही कर रहे, तो कैपिटल रेशियो भी सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर का ही निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा कल, इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी। एक मैं इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन 1 या 2 जो भी मेरे को लगता है वो और कराऊंगा, और एक जीआरपीडी करवाऊंगा, ग्रेजुअल एंड पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसके 2-3 क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है पेपर में आ सकता है वो। ठीक है, फिर हमारा डिसॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अभी क्लास 1, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।